ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल आपको ब्रेन ट्यूमर का मरीज बना सकता है। और ये रिसर्च बाकायदा कहती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक नए रिसर्च से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर का जो खतरा है वो 33% बढ़ जाता है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि मोबाइल कंपनियों द्वारा कराई गई अलग अलग स्टडीज़ में हमेशा इस खतरे को कम करके दिखाया गया है। और दिखाएंगे क्योंकि ये बिजनेस है। वो कैसे बताएंगे कि इससे ये नुकसान होता है? तो सीधी बात है, वो कभी बताएंगे नहीं। पर हमारे इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, उनका ये पक्का रिपोर्ट है। तो जहाँ तक मोबाइल का उपयोग हो, आप कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम आपको एक ये बता दें कि दुनिया भर के 500 करोड़ मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी दुनिया की 70% आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम भारत ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में मौजूद डीएनए के दर्शकों से भी अपील लोगों ने की है कि आप जो मोबाइल इस्तेमाल करें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। दुनिया की बड़ी बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनियां कैसे कई वर्षों से आज हमारे साथ आपके साथ धोखा कर रही है। और इन कंपनियों के लालच ने आपके साथ साथ आपके पूरे के परिवार को खतरा में डाला हुआ है। देखिए, आज मोबाइल फ़ोन हमारी ज़रूरत है, उन्होंने बना के दे दी। हमारा काम इससे बहुत फास्ट हो गया है, आसान हो गया है। पर अब हमें डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। आज जो हमारी ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमको बिल्कुल नपे तुले अंदाज में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मोबाइल फ़ोन में सिर्फ टावर नहीं बल्कि ट्यूमर भी सिग्नल है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है। एम्स की मदद से तैयार किए गए रिसर्च के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो बताए गए हैं, उसके अनुसार एक मेटा एनालिसिस है। यानी कि ऐसा रिसर्च जिसे तैयार करते वक्त दुनिया में अलग अलग स्टडीज़ का विश्लेषण किया गया है। उसके मुताबिक दुनिया भर में ज़्यादातर सरकारी रिसर्च में मोबाइल फ़ोन से ब्रेन ट्यूमर के खतरे की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में किया गया, उन्होंने निकाला है। हर जगह जहाँ भी रिसर्च हुआ है तो उनका जो मेन जो रिजल्ट है उसका यही है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री द्वारा किए गए रिसर्च में इस खतरे को कम करके आंका गया है, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। यानी पेड न्यूज़ की ही तरह यह एक तरह का पेड रिसर्च है। तो इससे कुछ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की तरकीब होती है, जो पेड रिसर्च होता है। पर हमारी एम्स ने अपने मेटा एनालिसिस में यह भी पाया है कि जो स्टडीज़ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री द्वारा फंडेड है, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। और ऐसे स्टडीज़ ज़्यादातर मौक़ों पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी स्टडीज़ को सिर्फ उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए तैयार किया जाता है। आज मोबाइल फ़ोन लोगों का हर वक्त का साथी बना हुआ है। भारत की कम से कम 75 से 80% आबादी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है। आज मोबाइल ऑपरेटर्स की संस्था है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन, मतलब GSMA। तो उनके मुताबिक 2017 में पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की संख्या का प्रोजेक्शन 500 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो उनके मुताबिक अगले 3 वर्ष में टेलीकॉम कंपनियों को अकेले भारत में ही 3 करोड़ नए मोबाइल फ़ोन यूज़र्स मिल जाएंगे। यानी भारत में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों पर मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से होने वाले कैंसर का खतरा है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करना संभव ही नहीं है आज की तारीख में। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंपनियों को हर साल में अपने ग्राहकों को मोबाइल फ़ोन और दूसरे वायरलेस डिवाइसेस से जुड़े खतरों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब सिगरेट के पैकेट्स और तंबाकू से बने दूसरे प्रोडक्ट्स पर कैंसर के खतरे का चित्र हो सकता है, तो फिर मोबाइल फ़ोन के बॉक्स पर चेतावनी क्यों नहीं छापी जाती है? जब वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में लोगों को बताया जा सकता है,
तो फिर मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन का सच लोगों से क्यों छिपाया जाता है? मोबाइल फ़ोन कंपनियां पेड रिसर्च के जरिए साबित करने की कोशिश करती है कि उनके द्वारा बनाया गया मोबाइल फ़ोन पूरी दुनिया में सुरक्षित है। हमें लगता है कि यह तरह का औद्योगिक आतंकवाद है। ये एक ऐसा झूठ है जिसे आपसे महंगी कीमत वसूल कर आपको ही बेचा जा रहा है। अभी देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स निकलती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक ये तरंगे इंसानों में कैंसर का कारण बन सकती है और इससे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। यानी मोबाइल फ़ोन उतना ही खतरनाक है जितना डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले इस प्रदूषण को आप बाकायदा पैसे देकर खरीदते हैं और फिर ये आपको धीरे धीरे बीमार बनाकर चला जाता है। हमको कैंसर दे जाता है, हमको ब्रेन ट्यूमर दे जाता है। अगर अब भी आपको मोबाइल फ़ोन के खतरे का अंदाज़ा नहीं है तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा और वो अक्सर आपके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, या फिर आपका बच्चा आपसे मोबाइल फ़ोन दिलवाने की जिद करता है, तो आप उसे मोबाइल फ़ोन खरीद कर दे देते हैं। तो आपको तुरंत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन देकर आप उन्हें गंभीर बीमारियां दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। अभी क्या होता है, बच्चे के जन्म के वक्त दिमाग का आकार छोटा होता है या फिर बच्चा हाइपर एक्टिविटी का भी शिकार हो सकता है। हम लोग सोते हैं, मोबाइल को हम लोग सिरहाने रख देते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चा भी वहीं पे सो रहा होता है। तो अगर आप भी 24 घंटे मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं और अपने बच्चों को भी मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं कर पाते हैं, तो आपको डेवरा डेविस की स्पीच है मोबाइल के ऊपर जो उन्होंने दी है मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपको मोबाइल फ़ोन कितने हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो डेवरा डेविस का ये वीडियो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है जितने लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं आपको RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर से बचने के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ मोबाइल कंपनियां अपने यूज़र्स में इसका जिक्र करती है मैनुअल में, तो कुछ कंपनियों के मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाकर आप रेडिएशन का स्तर जान सकते हैं। लेकिन कंपनियां इन बातों का ठीक से प्रचार नहीं करती। कंपनियां आपको रेडिएशन से बचने की सलाह बहुत कुछ छिपा कर देती है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे सिगरेट बेचने वाली कंपनियां कुछ वक्त पहले तक किया करती थी। सिगरेट बेचने वाली कंपनियां सशक्त चेतावनी को बहुत छोटे से आकार में छापती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों और संस्थाओं के दबाव में कड़े नियम बनाए गए। ये सच है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट से जुड़े खतरों के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहती क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें लीगल इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन होता है जिसमें रेडिएशन और उसके खतरों का जिक्र होता है। लेकिन ज़्यादातर ग्राहकों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें जानकारी कहाँ से मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये जानकारी मोबाइल में कहाँ से ढूंढी। आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग में जाकर अबाउट का सेक्शन ढूंढिए। वहाँ आपको RF एक्सपोजर के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ मोबाइल फ़ोन कंपनियां जानकारी नहीं देती है। वैसे आप कुछ सावधानियां बरतकर रेडिएशन के खतरे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मोबाइल फ़ोन को अपने शरीर से दूर रखें, यानी उसे अपने किसी भी जेब में बिल्कुल न रखें। इसके बजाय उसे बैग में रखें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते वक्त उसे सिर से लगा कर न रखें क्योंकि यही स्पर्श आगे चलकर ट्यूमर का कारण बन सकता है। मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें या फिर एयर ट्यूब हेडसेट का इस्तेमाल करें। इस तरह के हेडसेट में मेटल का इस्तेमाल नहीं होता है। मेटल की वजह से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है। जब मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ना हो तो आप उसको एयर मोड पे रख दीजिए, एयरप्लेन मोड में। ऐसा तब ज़रूर करें जब आपके छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन से खेलने की जिद कर रहे हों। कार, ट्रेन और लिफ्ट में अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें क्योंकि सभी चीज़ें मेटल की बनी हुई होती है जो रेडिएशन को बढ़ाती है। जैसे मेटल से बने माइक्रोवेव में रेडिएशन का खाना गर्म होता है, ऐसे ही कार, ट्रेन या लिफ्ट में मोबाइल फ़ोन से निकला रेडिएशन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप सोने जाएं तो मोबाइल फ़ोन को खुद से दूर रख दीजिए। हो सके तो अपने बेडरूम से ही बाहर कर दीजिए। तो ये हमने आपको रेडिएशन से रिलेटेड मैंने टिप्स दिए आपको।
और डिपेंड करता है कि हमारी भारत सरकार इस मामले में क्या करती है और आप मोबाइल फ़ोन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।